नमस्कार बैंक साथियों, बाइपार्टाइट सेटलमेंट की एक डिटेल कॉपी जो कि बातचीत हो रही थी मीटिंग में, कौन सी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई उसका पार्ट सेकंड लेके हाजिर है मैं आपके लिए। इसका पहले एक पार्ट जिसके कि 17 पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे इसमें, तो आज 16 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए थे। उस जो भी डिस्कशन हुई थी जो बाइपार्टाइट के साइलेंट फीचर थे, 17 पॉइंट से हम आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एचआरए के ऊपर बात करते हैं। शेल इसमें बातचीत हुई, जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट की मीटिंग हुई है 10.25 पहले का जितना ही इसमें रहा है, लेकिन इसमें व्हेन द वर्कमैन एम्प्लॉइज ट्रांसफर आउट ऑफ द स्टेशन आउट ऑन द अकाउंट ऑफ द रिक्वेस्ट, अगर वो रिक्वेस्ट लगा के वो आउट ऑफ द ट्रांसफर होता है, आउट ऑफ स्टेशन ट्रांसफर होता है, रिम्बर्समेंट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस 150% एचआरए, अदरवाइज पेबल ऑन द डिक्लेरेशन बेसिस। 150% उसको एचआरए मिल सकता है ऑन द रेंट रिसीट प्रोडक्शन करने के ऊपर। व्हेन HRA shall not be payable and rent to be recovered from 1.15%। अगर उसको बैंक का अपना क्वार्टर प्रोवाइड करवाती है तो उससे उल्टा रिकवर किया जाएगा उसकी बेसिक पे से ऊपर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 600 रुपये चलता था, लेकिन अभी बाइपार्टाइट सेटलमेंट जैसे कि इनिशियल टॉक चल रही है, जैसे कि हमारे पास एक इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है इस पीडीएफ के माध्यम से, 850 रुपये पर मंथ हो सकता है और इसके ऊपर डीए भी लगेगा। अदर अलाउंस है जो सारी मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, ये इनिशियल बातचीत हुई है जो बाइपार्टाइट टॉक में। जब फाइनल शीट हमारे सामने आती है, साइंड कॉपी सामने आती है, उसमें हो सकता है कुछ इसमें से बदलाव आपको देखने को मिल जाए। अदर अलाउंस जो कि साइकिल 2 व्हीलर अलाउंस 150 पर मंथ, वॉशिंग अलाउंस 300 पर मंथ, स्पिल्ट ड्यूटी अलाउंस 250 पर मंथ एंड अदर एट अदर प्लेसेस हाइट जैसे 3000 मीटर के ऊपर 8% पेबल, 4% पेबल एंड 3% पेबल। इसके 3 स्लैब अलग अलग दिए रखे हैं। लेफ्ट साइड में जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पहले जो चलता था उस हिसाब से दिया गया था। हिल एंड फ्यूल लोन्स, हार्टिंग लोन्स स्टाफ, अवार्ड स्टाफ एंड सब स्टाफ के लिए जो हार्टिंग लोन्स है, क्लरिकल स्टाफ के लिए 1500, 1350 एंड 1000 एरिया ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए इसी तरह एरिया ए के लिए 1100 और 900 एंड 600 एरिया ए, बी एंड सी के लिए। अदर अलाउंस लॉजिंग एक्सपेंस रिम्बर्समेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ द होटल रेंट रिसीट सब्जेक्ट टू द सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड हियर एंड। पहले क्लरिकल स्टाफ, वार्ड स्टाफ को होटल का नहीं मिलता था, लेकिन अभी इसमें ऐड कर दिया गया है। क्लरिकल स्टाफ के लिए 3000, 2500 एंड 2000 एरिया ए, बी एंड सी के हिसाब से। इसी तरह सब स्टाफ के लिए भी होटल का प्रोविजन दे रही है। इसमें 1500, 1250 एंड 1000 अलग अलग इसमें दे रखे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनुअल मेडिकल एड, जो पहले कर्मचारियों की चलती थी अप्रोक्सीमेट 2200 के रुपये। एनुअल मेडिकल एड 2730 रुपए पर ईयर होने वाली है अभी, और ये हो सकता है एप्लीकेबल इसी साल से करें या प्रीवियस साल से करें जहां से बाइपार्टाइट एप्लीकेबल होगा। एनुअल आई चेकअप फॉर एम्प्लॉय, मैक्सिमम रिम्बर्समेंट 500 पर ईयर पर एम्प्लॉय। पहले ये ऑफिसर के लिए था, लेकिन अभी वार्ड स्टाफ के लिए भी ये एप्लीकेबल कर दिया गया है। मेडिकल हेल्थ चेकअप ऑलरेडी कवर्ड सम बैंक वाइज स्कीम्स एंड आई चेकअप भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 21st पॉइंट मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, इसमें उसने लिखा है कि इसकी बाद में अलग से रेजिडुअल इश्यू में डाल के इसको डिस्कस किया जाएगा। 22 नंबर पॉइंट है बैंक टू बियर प्रीमियम फॉर रिटायरी सब्सिडी, इसको भी बाद में फर्दर डिस्कस किया जाएगा बाद में। और 23 नंबर पॉइंट है लीव रूल। लीव रूल के ऊपर दोस्तों ये बहुत सारी जो आपको मैं एक प्रोविजन टू बी एचआरएम सैंक्शन अथॉरिटी रिकॉर्ड टू रीजन ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द लीव, इसमें रिकॉर्ड रहेगा। और इनकैशमेंट ऑफ द लीव ऑफ द 270 डेज में बी कंसिडर्ड इफ इज डज नॉट इन्वॉल्व एडिशनल कॉस्ट। अगर कोई एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी तो 270 डेज की लीव इनकैशमेंट के लिए किया जाएगा। बाकी लीव रूल आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कौन से लीव रूल इसमें दे रखे हैं। इन केस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन 1 डिलीवरी, मेडिकल जो लीव है मैटरनिटी लीव शैल बी सैंक्शनड अप टू 12 लीव फेयर कंसेशन। इसमें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है जो डिस्कस हुई थी, उसमें है डिस्टेंस एलिजिबिलिटी अंडर द एलएफसी वंस इन 4 ईयर। सब स्टाफ के लिए 5400 किलोमीटर एंड क्लरिकल के लिए 4700 किलोमीटर। वंस इन 2 ईयर सब स्टाफ
के लिए 2700 किलोमीटर एंड क्लरिकल के लिए 2350 किलोमीटर रिइंबर्समेंट होगा एलएफसी का, जैसे ही वो जब ये एप्लीकेबल होगा बाइपर्टाइट सेटलमेंट। नेक्स्ट दोस्तों ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट भी इसमें अभी ऐड किया गया है। एग्जिस्टिंग क्लॉज जो 14 नंबर क्लॉज थी इनमें बाइपर्टाइट सेटलमेंट ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट दोस्तों इस बाइपर्टाइट में फिर से देखने को मिलेगा। एक बार इसमें ये कमेंडेड किया या क्या किया है कि एक्सप्रेशंस इन्वॉल्वमेंट्स शैल बी मीन एग्रीगेट ऑफ द बेसिक पे, स्पेशल लोन्स, पीक्यूपी, स्पेशल अलाउंस, एचआरए एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके साथ टू बी डिस्कस, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा कि जैसे ही सीबीएस पैटर्न में वर्किंग आवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे वर्किंग होती है ब्रांचेस में एम्प्लॉइज की, उसके हिसाब से इसको चेंज किया जाएगा। बाद में डिस्कस एप्लीकेबल होगा इसमें। वर्किंग आवर एंड कैश ट्रांजैक्शन आवर, इसको भी जैसे क्योंकि 5 डे वीक होने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट की अप्रूवल आनी बाकी है, हो सकता है जनवरी महीने में ही इसकी अप्रूवल आ जाए। और इसके साथ कैश ट्रांजैक्शन एंड वर्किंग आवर को भी डिफाइन किया जाएगा। एक्सपेंसेस वाइल ऑन ट्रांसफर, जब ट्रांसफर होती है किसी एम्प्लॉय की उसके जो खर्चे होते हैं, क्लरिकल स्टाफ 2000 एंड सबॉर्डिनेट स्टाफ 1400, where an employee produce a receipt or the statement of the loss or respect of the baggage subject of the maximum, ये लिमिट दे रखी है सब स्टाफ एंड क्लरिकल स्टाफ के लिए। डिसिप्लिनरी एक्शन 28 पॉइंट में दे रखे हैं बहुत सारे इन्होंने। आप जो भी डिस्कस चल रही थी क्लॉज 5E टू बी मॉडिफाइड एज, इसको अलग अलग तरह से मॉडिफाई किया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं एक एक पॉइंट आपको बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे और वीडियो को स्किप कर देंगे। 29वां पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ द क्लरिकल, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो बना के अपलोड किया था कि पावर के हिसाब से पावर को मॉडिफाई किया जाएगा। SWA को B के साथ मर्ज कर दिया गया है, सैंक्शन पावर को मॉडिफाई किया है, स्पेशल अलाउंस को मॉडिफाई किया है, इसी के साथ उनकी ड्यूटीज को भी मॉडिफाई किया है बाइपर्टाइट के अंदर। इम्प्रूवमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट, इसको रेजिड्यूल इशू में डाल के रखा है और रेजिड्यूल इशू में ही डिस्कस किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन PLI स्कीम, इसको भी लिखा है कि टू बी डिस्कस्ड फर्दर, इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा इसके ऊपर। तो ये तो थी दोस्तों वीडियो पार्ट 2 के रूप में। पार्ट 1 पहले से अपलोड हो गया है। इस डिस्कस का जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट की डिस्कस हुई थी उसके ऊपर मैंने पार्ट 1 पहले अपलोड किया था। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 है। ये कुछ डिस्कशन हुई थी बाइपर्टाइट सेटलमेंट के ऊपर, लेकिन ये डिस्कशन फाइनल नहीं है। ये तो एक जस्ट इंडिकेशन है कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, बाइपर्टाइट में ऐसे फायदे हो सकते हैं। बाद में जब बाइपर्टाइट की शीट आएगी, फाइनल सेटलमेंट होगा, तो देखते हैं क्या होगा इस सेटलमेंट में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।